जीवन चारों ओर बरसते अग्निकांडों के बीच फंसा हुआ है। भयंकर ही अग्निकांडों को होते देखो, ये भी मेरे काल रूप का दर्शन तो है। होती हुई पानी की वर्षा भी क्या इस अग्निकांड को बुझा पाएगी? यह तो प्रत्यक्ष में दिखाई देगी दानवता की सीमा, मगर इस दानवता का अंत न होने वाला रूप भी तो देखो, जब मनुष्य स्वयं को ही सब कुछ समझ बैठता है। आज उसका कमाया धन, उसके वे संचय जो वह हर पल जमा करता हुआ सारे ऐश्वर्य का स्वामी स्वयं को मान बैठा है, उसका भी अंत हो जाता है। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूँ। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज समय जब संपूर्ण असत्य धारण करने वालों का है, उस समय आवश्यकता उन्हीं में मिलकर सत्य को धारण करने वालों की नहीं, आवश्यकता है उनकी जो असत्य के बीच भी निर्भय मन लेकर सत्य को ही धारण करके रह सकते हैं। सत्य पर तुम्हारा विश्वास ही होगा जब
तुम्हारा जीवन किसी भी स्थिति के बीच सत्य को भूल न सके। स्थिति कोई भी आए, परिणाम उस स्थिति का कितना भी भयावह क्यों न दिख रहा हो, भय न करना। जो भी जहां आएगा मेरी इच्छा के बिना तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। जहां मेरा अपना होता है वहाँ मैं अपने भक्त की सुरक्षा में तो हर क्षण हर स्थान पर ही उपस्थित रहता हूँ। जितनी भी चिंता स्वयं करते रहो, मगर तुम्हारे जीवन में अगर असत्य ही तुम्हारे जीवन का मन, विचार और कर्मों का आधार होगा तो विश्वास रखो, तुम्हें उसी असत्य की दी चोट का बार बार भी सामना करना ही पड़ेगा। असत्य ही होता है जब मनुष्य विश्वास का नाम मुझे देता हुआ भी हर क्षण भयभीत रहकर हर क्षण चिंतित रहता है। तुम्हारे लिए धर्म और सत्य की चिंता करना ही पर्याप्त है। तुम्हारी चिंता मैं भी कर लूँगा। जब भी किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, स्वयं ही देखना कि वह स्थिति आई भी क्यों है और स्वयं क्या तुम्हारा अपना जीवन इस योग्य था कि तुम्हें मेरी कृपा व संरक्षण प्राप्त हो सकता।